ऐसे करके ऐसे करेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका मैं आपको चार्ट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीटेड नहीं है, अभी ये ऑन गोइंग है। इसका मतलब कोई बड़ा मूव यहाँ से मुझे नहीं दिख रहा, नज़र नहीं आ रहा। अगर होता तो मैं आपको यहाँ पर डिमांड सप्लाई लगा के दिखा, तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा इसमें कोई बड़ा मूव। एक ऐसा मूव निकल के आ सकता है, तो ठीक है, डिपेंड करता है। अगर वो अपने आप को 50% सप्लाई देती है तो ऐसा मूव देखने को मिल सकता है। अगर 100% सप्लाई यानी कि यही वाला हिस्सा यहाँ चिपका दिया ना इसने, तो फिर फायदा नहीं है इसका। अगर इतना हिस्सा चिपका दिया तो फिर ये अपने आप को क्या करेगी यार, ऑब्वियस सी बात है, रीटेस्ट देने यहाँ आएगी फिर नीचे आ जाएगी। फिर ये इतना ही मूव जाता हो यहाँ से, फिर ये नीचे कर देगी अपने आप को, ऐसे करके दिखेगा फिर हमें। वो तो चेंज होता रहेगा, ठीक है। वो तो चेंज हमें दिखता रहेगा, ऐसा कुछ वो कंडीशन के हिसाब से कि इफ वी गॉट हाफ सप्लाई देन वी हैव ए फुल डिमांड ऑफ प्रीवियस मूव, इफ वी गॉट ए फुल सप्लाई देन वी हैव ए हाफ डिमांड ऑफ प्रीवियस मूव, देन वी हैव ए अगेन फुल सप्लाई। समझ आया सबको? समझ आया? सिंपल है, या ज्यादा कुछ हो नहीं। देखो पहला वाली कॉन्सेप्ट था जो उसमें था, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। फॉलो करना है इसको, अच्छे से देखना किस तरीके से मार्केट जा रही है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। एक क्योंकि 30 मिनट्स की कैंडल है तो एनफ टाइम मिल जाता है हमें कुछ भी करने के लिए, ठीक है। यस यस, आप फ्लैग एंड पॉल भी इसको कह सकते हो, एक तरह से वो बना हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। इसमें और कुछ मुझे खास इसमें लगना है क्योंकि ऑलरेडी ये अपने आप को स्ट्रेट कर रही है। वो डाउन ट्रेंड वाला जो मूव है ना, वो एचसीआर बना हुआ है यार, बड़े बड़े पैटर्न पे देखो जरा, ये देखो एचसीआर बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ थोड़ा बहुत नखरे वगैरह दिखाएगी, मान सकते हैं नखरे दिखाएगी, कोई दिक्कत। ओके, देखो पहले इसको एक फेक आउट देने दो, उसके बाद फिर बाद में हम लोग बात, पहले इसको फेक आउट देने देते हैं, उसके बाद पता लगेगा इसमें क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है। ओके, क्योंकि ब्रेकआउट वाले भागेंगे अपनी गाड़ियां लेके इसके पास, और फिर ये रिवर्स करने के लिए हमारे पास आएगी, फिर पकड़ेंगे इसको। चलो गाइस, बिटकॉइन में आते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। छोटी सी रेंज में रखूंगा, वी हैव अ रेंज लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। यहाँ आप देखोगे तो एक एसआर इंटरचेंज का एरिया है मार्केट में बेस्ट, एंड यहाँ पर हमारे सामने एक कर्व लाइन भी है। अब ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बनी हुई है स्ट्रेट लाइन, सॉरी। एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है जो फेकआउट से बाहर निकला, फेकआउट पे आया, बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, एंड देन ऊपर जाके हमारे पास यहाँ पर भी एक फेकआउट क्रिएट हुआ है, बट ये थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है हमें, बट ये है एक फेकआउट ही। एंड दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंडिंग सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड ए SR इंटरचेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, जहाँ पर मार्केट में सपोर्ट भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, सपोर्ट भी होता है, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। नाउ मार्केट इज मूविंग अप साइड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट वी कैन फाइंड आउट द सेम बेयरिश पैटर्न। देखो यहाँ पर हमें एक हैंगिंग मैन दिखा ऊपर टॉप पे, ध्यान से देखो, दिखा आप लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किससे कनेक्ट करूँ, ध्यान से समझना। हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन से मार्केट गिर रही है, यहाँ पर भी हैंगिंग मैन है, मैं हैंगिंग मैन से सारी की सारी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर द, थोड़ा सा एसएमसी यूज कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे सामने हैंगिंग मैन बना हुआ है, आप देख सकते हो, दिस इज आल्सो हैंगिंग मैन। इसी के बाद मार्केट देखो कितनी नीचे आ गई है ना, तो दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, यही हमारा कैरेक्टर चेंज है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक आया ही नहीं है। आया है कहीं पर? नहीं आया। दिस इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी मिलेगा जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, नॉट ओके। ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन यूज करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट ओरिजिनली स्ट्रेट है। मैंने आपको क्या बताया, अभी मार्केट ड्रॉ डाउन में चल रही है, तो ड्रॉ डाउन में स्ट्रेट है, अब ट्रेंड में कर्व्ड है, तो अब ट्रेंड में अगर मैं यूज करता तो मैं तुम्हें कर्व लाइन बना के दिखाता ऐसे करके, लेकिन अभी वैसे वाला सिस्टम नहीं है बड़े लेवल पे ना, देखो बड़ा बड़ा वाला जो एरिया, लेकिन जो जब नीचे गिर रही है तो वो स्ट्रेट स्ट्रेट पोजीशन पे गिर रही है। ओके, अब फोकस करते हैं उन पैटर्न्स पे जो मार्केट को उठाने के बाद बेचारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। जब मार्केट यहाँ से गिर रही थी, ध्यान से समझना ये बात जो मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट गिर रही थी तो हैमर फेल हो रहा है, हैमर फेल हो रहा है, और बुलिश एंगल्फिंग बॉटम पे एक हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है, यानी कि लौट के वापस आ सकते हैं। हैमर भी लौट के वापस आ सकता है क्योंकि वो बार बार फेल, तो 3 पैटर्न हमारे पास बन गए। मॉर्निंग इवनिंग स्टार नहीं है तो वो नहीं आएंगे,
हैमर आया बॉटम पे, और यहाँ पर एक इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग है हमारे सामने, मतलब एक में रेड कैंडल बड़ी होती है, ग्रीन कैंडल छोटी होती है, तो इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग हम इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव ए अगेन, जब भी मार्केट अपने आप को देखो, यहाँ पर ना एक भी हैंगिंग मैन नहीं है, मतलब प्योर वाला जैसे ऊपर बना हुआ है ना, जैसे ऊपर बना हुआ है, तो वो यहाँ के अलावा, सॉरी यहाँ के अलावा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ के अलावा कहीं पर भी नहीं है, जो आप अगर देखोगे यहाँ के अलावा, ये मैंने गलत मार्क कर दिया तुम्हारे सामने, बोल दिया करो यार, शूटिंग स्टार को हैंगिंग मैन बता रहा हूँ मैं तुम्हें, फिर कहते हो ये क्या बता दिया, ये हैंगिंग मैन रेड कलर का, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हैंगिंग। नाउ वी हैव ए, नीचे देखो हैमर और इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई, तुम्हें तो पता ही है, सॉरी इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, जिसे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग भी कहते हैं। तुम्हें तो पता है ये पैटर्न कितना पावरफुल होता है, पता है सबको, नहीं पता, बेसिक वालों को सबको पता होगा, मैंने बताया हुआ है पहले बहुत बार, ठीक है, बहुत बार बताया हुआ है। अभी मस्त ये जा रही है यहाँ तक, मेरे को चाहिए एक बढ़िया सा हैंगिंग मैन, ठीक है, मस्त वाला हैंगिंग मैन चाहिए जो छोटा हो, वहां पर आपको दिख जाए। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न, अब तुम कहोगे ये बुलिश एनगल्फिंग तो है ही नहीं, ये तो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही जो है अपने आप को तेज समझेंगे, वो सोचेंगे ये बुलिश हैरामी है, अखल, सॉरी मेरे महान सारथियों, दिस इज नॉट ए बुलिश हैरामी, बिकॉज हैरामी बनने के लिए मार्केट होनी भी चाहिए। बुलिश हैरामी कभी भी क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में नहीं बनती है, वो स्टॉक मार्केट्स में बनती है, जहां पर कैंडल शिफ्टिंग्स होती हैं। कितनी बार बताऊं मैं तुम लोगों को, अभी गाली निकल जाती नहीं नहीं, गाली नहीं निकलती, मैं किसी का नाम निकल जाता मेरे मुंह से, गाली नहीं बोलना चाहता, गाली नहीं बोलता यार मैं किसी, हाँ सुनता बहुत हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ किसी को, मैं अपने आप से ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये जो इनवर्स, इसको हम लोग देखो, होता क्या है कि जो ये कैंडल है, दिस इज माई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, इट इज कॉल्ड ए माई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है ये पैटर्न, दिस इज कॉल्ड ए इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग। दुनिया में कहीं भी तुम्हें नाम सुने दे जाए ना, समझ लेना ये मेरा बनाया हुआ है, किसी ने नाम चुरा लिया, कुछ लोगों ने चुराया, उनके पीछे तो पड़ गए हम, चुराया गया, वो कंटेंट लीक करने लग गए थे, तो उनकी अच्छे से खैर मनाई है हमने ठीक है। सो इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, जिसे मैं बुलिश एनगल्फिंग भी कहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स में आता है, ठीक है। एविडेंस दिखाता हूँ मैं आपको, 2021 का एविडेंस, यो 2020 इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग है ये, ठीक है, देख सकते हो आप इसके बारे में, आप बेसिक से एडवांस का जो मैंने जून जुलाई में बताया था उसके अंदर ही मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है, और आप जाके देखोगे, और मैंने कोर्स के अंदर भी डाला हुआ है, सेम वही दोनों जगह आपको दिख, आपको खोजना पड़ेगा, आप चाहे तो वो देख लो, दोनों में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो मार्केट को देख लेते हैं यार, कहाँ चली गई, अरे बेचारी हमारी तो रिवर्स करके आ गई है, एंड दिस इज कॉल्ड ए नीडेड वॉल्यूम एरिया। ये क्या है, ये वो एरिया है जिसको मार्केट अपने फिलअप नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बाद इतना लिक्विडिटी नहीं थी। अगर लिक्विडिटी होती तो क्या वो इसको फिल नहीं कर पाती, बिल्कुल कर पाती, क्योंकि उसे पता है ना यहाँ कैरेक्टर है, तो उसे यहाँ पर एक आईएफसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, आईएफसी बनानी पड़ेगी, आईएफसी नहीं बनेगी तो फिर क्रॉस कैसे होगी, क्रॉसिंग होनी जरूरी है, आईएफसी के बिना नहीं हो पाएगी, ठीक है, बिल्कुल सो अगर मार्केट अपना ये वॉल्यूम फिल करना चाहती है तो उसे सबसे पहले दो कंडीशन अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को इस फेक आउट से रीजन से ऊपर रखना पड़ेगा। फेक आउट का रीजन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, याद होगा अभी आपको, जो ट्रेंडिंग सपोर्ट की लाइन है
उससे नीचे का एरिया फेक आउट है, पता है ना सबको। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे तो ट्रेंडिंग सपोर्ट से नीचे का एरिया फेक आउट है। इसी तरीके से अपना एरिया निकालना पड़ेगा एंड